मुंबई में सिंगर मोहम्मद अजीज को याद किया जा रहा है। सोनू निगम जी और सना अजीज और उनके साहबजादे के अलावा कई सिंगर ने हिस्सा लिया। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। सर यहाँ पर विजुअल कर लेते हैं। सर यहाँ पर सामने सुन भाई। मोहम्मद अली साहब मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनसे मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत फॉलो किया और उनसे मैं बात करता हूँ। वो चले गए पर उनकी आवाज़ मैं काफ़ी मैं सुनता रहता हूँ। जब मुझे मन करता है तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ मोहम्मद अली साहब की बेटियाँ मेरी बहन है, वो सना जहाँ की बनती है। मेरे तो यहाँ पे आना बनता ही है, इसलिए मैं यहाँ पर मैं अंदर जाके मोहम्मद अली जी को अपनी तरफ से वहाँ बैठने भी मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए मोहम्मद अजीज साहब एक सीनियर गायक नहीं है। मेरे किशोर अवस्था का बचपन ही मेरे जहाँ मेरे बचपन का हिस्सा है वो। मैंने उनसे बहुत बहुत सीखा है, उनसे मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। तो कुछ ऐसी आवाजें होती है जैसे ना जो बचपन से सुनता है तो वो उस आवाज से हम जब जुड़ते हैं तो रोना आ जाता है। इसलिए जब मैं उनका इंतकाल हुआ तो घर पे जब गया था तो मैं चुप ही नहीं हो पा रहा था, इतना मुझे रोना आ रहा था उनके जाने का। जैसे किसी का बाप मर जाता है वैसा मुझे एहसास हुआ। इतना दुख हुआ भी मुझे लगता है कि कैसे इतने दिन में चले गए। वो बहुत ही क्यूट शख्सियत थे, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट स्पोकन इंसान। वो बातें ऐसे करते थे एकदम स्लो प्यार से, कैसे सोनू सब ठीक है, एकदम ऐसे प्यार से बात करते थे, है ना। उनका एक स्टाइल है बात करने का बड़ा अच्छा सा। मैं खोल दीजिए। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ जो शायद सोनू भाई को अच्छा ना लगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी अच्छी बातें छुपाते हैं। वो ये था कि एक बहुत पुराने म्यूजिशियन, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो उस जमाने के म्यूजिशियन थे जिस जमाने में सोनू निगम इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। तो वो अजीज साहब के घर आए और उन्होंने कहा कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई है और मेरे बेटे मुझे नहीं देख रहे हैं। तो अजीज साहब ने उनकी कुछ मदद की और अजीज साहब ने कहा कि एक जगह मैं आपको और भेजता हूँ, और मेरे सामने वो फोन लगाया। और सबसे खास बात यह है कि उस फोन की रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास मौजूद है जी। तो उधर से इन्होंने इधर से फोन लगाया, उधर से एक आवाज आई, हेलो सर, नमस्ते सर। सोनू, अरे म्यूजिशियन है जी सर, हालत ठीक नहीं यार, कुछ जगह में उसका। हाँ तो सर भेज दीजिए सर। नहीं मतलब वो बहुत पुराने तुम शायद नहीं, अरे आपने बोल दिया सर। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है और उस म्यूजिशियन की उन्होंने मदद की थी। मैं उसको संभाल के मैंने रखा हुआ है कि सोनू निगम इस हाथ से देते हैं, और भी कई जगहों पे दिया हुआ जो मुझे पता है, लेकिन ये अभी वैसा मौका नहीं है, वरना पता नहीं कितने लोग फिर फोन पे जाएंगे हालत करना। थैंक यू। मुझे आप रिकॉर्डिंग जरूर देना था, इससे याददाश्त के लिए मुझे चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुन्ना अजीज साहब मेरे लिए क्या है। आज मैं आपको वो चीज सुनाऊंगा जो दुनिया में किसी को नहीं पता होगा। इस समय कोई नहीं होगा जिसको ये चीज आती होगी, पर इस समय दुनिया में इस ग्रह में लेके आते हैं जिसको ये गाना आता है, क्योंकि गाने की कोई कॉपी नहीं है। ये गाना कहीं नहीं मिलता, यूट्यूब में भी नहीं मिलता। ये पहली बार जब मैंने मुन्ना अजीज साहब को देखा था तो वो दूरदर्शन में गा रहे थे। अभी म्यूजिक किसका है ये नहीं पता, शायद सफर जब मोहन का है शायद। तो वो गाना गा रहे थे और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैं सुनता था कभी कभी, जैसे रियाज करते वक्त। रफी साहब को नेचुरल पसंद करते थे हम, तो हमारे तो भगवान ही हैं। तो उनकी मुझे मुन्ना अजीज बहुत अच्छा लगा कि भाई उनके स्टाइल, रफी साहब का स्टाइल मतलब थोड़ा है लेकिन आवाज भी अपनी मुख्तलिफ है, मतलब एकदम ऐसे कॉपी नहीं थी वो उनकी आवाज। मुन्ना साहब का स्टाइल इतना अच्छा था। तो ये जो गाना है आप रिकॉर्ड कर रहे, तो आज पहली बार गाना डॉक्यूमेंट होगा, सुना है आपको?
हाँ, तो ये जो गाना है मैं आपको गा के बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए गाता हूँ, मुझे याद है, आई होप मुझे लिरिक्स इसकी याद है, क्योंकि ये इस गाने से मैं ऑडिशन देता था। ये उषा खन्ना जी के पास में जब मैं पहली बार गया था, 7 घंटा मैं खड़ा रहा था उस समय। आपको बारे में बता रहा हूँ उस बात यार, मैंने सुनाया था। आज आई वांट डॉक्यूमेंटिंग, आई वांट यू टू बी अराउंड। ये चीज पापा की जो मेरे दिल में है, कभी मैं मर गया तो फिर ये कहीं किसी पास में होगी, तो इसलिए आज आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सबके पास होगी ये चीज। तो उषा खन्ना के पास जब गया था तो मैं ये लक्ष्मी नारायण को नहीं सुना था मैंने पहली बार, ये गाना ऐसा है। और कोई म्यूजिक भी बजेगा क्योंकि मैंने ऑडिशन में बिना म्यूजिक गाना था इसलिए। तन्हा से मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं, तन्हा से मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं। अंतर जख्मी है मेरा तन बदन, आँखें लहू लहू, जख्मी है मेरा तन बदन, आँखें लहू लहू, आँखें लहू लहू, जख्मी है मेरा तन बदन, आँखें लहू लहू, टूटा हुआ हूँ मैं, बिखरा पड़ा हूँ मैं, तन्हा से मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं। अगला तू मुझसे थी खफा खफा, मैं तुझसे दूर 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 दूर, तू मुझसे थी खफा, मैं तुझसे दूर दूर, तू मुझसे थी खफा खफा, मैं तुझसे दूर दूर, बरसों के बाद जिंदगी तुझसे मिला हूँ मैं, तन्हा से मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं। चुनाव जो सौ डॉक्यूमेंटेड करेगा और कभी किसी को लीजिए तो किसी को दीजिएगा। ये बहुत प्रश्न करा है मन्नाजी साहब का, मैंने बहुत कुछ सही कर रखा है। जैसे किशोर कुमार जी की ऐसी आवाज, राजाओं की आवाज होती है, जैसे किशोर कुमार जी के साथ में कोई नहीं गाता था, हमेशा उनकी आवाज से ढकी रहती थी, मैंने देखा है, क्योंकि इतनी दमदार आवाज थी। तो एक गाना था भगवान या भगवान हिम्मत, था ये किशोर का क्वेश्चन, ला 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 ला, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। उसने 30 साल लड़का भगवान है तेरे साथ, दमदार आवाज में, ये कौन है भैया? किशोर कुमार जी के बराबर में आवाज दमदार एक गाना, तो हम तो उनकी ऐसी बड़ी खेल बहुत उनसे सीखा है। और वो है हमारे विष्णु, अपने गाने के द्वारा है हमारे विष्णु। मैं सुनता रहता हूँ सोनू भाई को, अक्सर सुनता भी, कल सुन रहा था। ये सिखाते हैं हमेशा, कुछ लोग अच्छी बात सिखाते हैं। कल पता नहीं पहले का था या अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि जो मास्टर, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने जो गाया ना, आप उतना ही गाओ।
अभी लग जा गले, अभी गले में तुम हरकत दिखाओगे ऐसा। हाँ, मैं सोचता हूँ अपना खुद गाना हो तो आप कर सकते हैं। आप देखो, मैं कभी नहीं, जैसे मैंने सारे अमल की डेज में भी जब मैंने एपिसोड ओपन करता था यही करता था, अभी भी जब मैं ट्रिब्यूट रवि साहब के मैंने ट्रिब्यूट्स मैंने कर रखे हैं सिटी ऑर्केस्ट्रा से, एक हरकत भी मैं रवि साहब के ऊपर लेने की कोशिश नहीं करता। बॉस है हमारे बॉस अपने बॉस इससे बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? हाँ, अपना गाना होगा तो मैं खुद भी करूंगा, लेकिन मैं किसी और का गाता हूँ उतना ही गाता हूँ जितना उन्होंने गाया है। ये उन्होंने कहा, सुन रहा था मैंने, ये कितनी बड़ी बात है। अभी जो लड़के लड़कियां गा रहे हैं वो सीख सकते हैं। मैं इससे पहले भी मैंने जब अजीज साहब के इंतकाल के बाद ये इन्होंने वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें भी कहा था कि बच्चों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उस्ताद नहीं मिल रहा है ना, घबराओ नहीं, तुम्हें फ्री में उस्ताद मैं बताता हूँ, उसका नाम है सोनू निगम। सुनते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे। और भाईजान अजीज भाई जो है, उन्होंने कहा था एक दफा कि सोनू निगम के बाद मुझे किसी की आवाज समझ में नहीं आती है, मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का ये आखिरी मोहल यही होगा, इसके बाद गाना नहीं होगा। और सच मानो में और सारी बातें सोनू भाई, मैं आपको पर्सनल बताऊं एक चीज, घर के लोग हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस करता था, लेकिन दिखा नहीं सकता इसलिए कि हम दोनों नंगे बदन बैठे रहते थे। तो ऐसे में ना मोबाइल ऑन करके कुछ ना कुछ पूछता रहता था उससे, अच्छा ये बताइए तो ये ऐसा है वो ऐसा। अच्छा, वो कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, वो लक्ष्मी जी कमाल मिमिक्री करते थे, पंचम दा कैसे करते थे, उनको कैसे गाना सिखाया, अनुमणि ने कैसे गाना सिखाया, अगर सुना तो ऐसे बनाते थे वो। तो वो उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री का, फिल्मी म्यूजिक इंडस्ट्री का आखिरी मोहल अगर कोई होगा तो वो सिर्फ सोनू निगम होगा, उसके बाद म्यूजिक खत्म है। अगर वो नहीं गाएगा तो म्यूजिक खत्म है। ये उन्होंने कहा अजीज साहब, और हमेशा हमेशा तारीफ करते थे। इंडोर स्टेडियम में शो था, इनके साथ कोई दूसरी एंकर थी फीमेल, और एक प्लेबैक सिंगर थी। मैं अनाउंस करके निकल आया तो उनके पास पहुंचा, वो कलकत्ता में थे, तो पूछा उन्होंने क्या हुआ सोनू, कैसा गाया? पता नहीं, मैं तो निकल। अरे यार, सुनना चाहिए था कुछ, आपको सुन के तो आते। आप सबको सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। जो इंसान खुद में एक इतनी बड़ी शख्सियत थे, उनके बारे में जितना कम बोला जाए अच्छा है। लेकिन थोड़ा बहुत भी बोलूंगी जरूर कि मुन्ना भाई को मैं मेरे ख्याल से लेट 70s में मिली थी। एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे साहिल भाई, अगर आपको याद है, कमल राजस्थानी जी। जी। कमल राजस्थानी जी मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ के असिस्टेंट हुआ करते थे एक जमाने में, तो उनका घर में अक्सर आना जाना हुआ करता था। और वो मुन्ना भाई को सबसे पहले हमारे घर लाए। शिवाजी पार्क में मेरा मायका अभी भी है, दादर। और मेरी माँ की एक फितरत थी, एक आदत थी कि घर में जो भी आता था वो खाना खाए बगैर नहीं जाता था। तो और माँ जितना भी आई, हम माँ को आई बोलते थे, आई जो भी बनाती थी, जितना भी बनाती थी, वो अन्नपूर्णा ही थी, तो वो मतलब पूरा हो जाता था सबके लिए। और उसके बाद मुन्ना भाई का अक्सर आना जाना हुआ करता था घर में। और वो जब भी फिर मिलते थे बाद में, जब उनके बहुत गाने मशहूर हुए, हम शोज करते थे साथ में बहुत, तब वो अक्सर सबसे ये कहा करते थे कि हमने इनके घर का नमक खाया। ये उनका बड़प्पन है। और एक बात
तो आपने बताई वो बात कि हम साथ में थे सहारा, लेकिन वो बात नहीं बताई कि जिस दिन वो गुजरे उस दिन भी मैं उनके साथ उसी फ्लाइट में। जी हाँ, वो मैं उस तरफ जा नहीं रहा था। मैंने शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि मैं दुखद कोई बात नहीं करूंगा आज, इसीलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। खैर उस बात को हम भूल ही जाए तो बेहतर। अब बताएं, हुक्म करें। जो गाना अजीज साहब को बहुत पसंद था, वैसे तो आपके बहुत सारे गाने इतनी शक्ति, वो भी उन्हें बहुत पसंद था, बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग है। पर ये जो गाना है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल दुभाता कोई, तो ये गाना वो हर किसी को डेडिकेट करते थे। यानी माइक्रोफोन उनके हाथ में आए तो माइक्रोफोन को देखकर कहते थे तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल दुभाता कोई। तो मैं चाहूंगा कि वो गाना आप जी अजीज भाई के लिए कुछ भी। भाई कोई तैयारी नहीं है फिर भी तैयार हो गई, इसके लिए तालियां चाहिए। हम सब कोशिश करते हैं, आखिरी सांस तक हर कलाकार सब कोशिश करता है, क्योंकि हमारे सुर हमको नजर नहीं ना आते, हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। और वो महसूसियत तब सही होती है जब आपकी दुआएं उस मालिक तक पहुंचती है। वो मालिक फिर हमारे सर पर हाथ रखता है, मेहर करता है, और फिर न जाने हमारे सुर कहाँ से कैसे निकलते हैं, हम खुद भी नहीं। जब भी हम इस माइक को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले आपकी दुआओं का ही इंतजार करते हैं कि आप दुआ करें, क्योंकि आप हमारे भगवान पहले हैं। आज भी कोशिश करें भाई, दुआ करें। बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। सबसे पहला गाना गाया था साहब के साथ, फिल्म अंदाज से, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से। 1969 में रिकॉर्ड हुआ था वो गाना, तब मैं 10 साल की थी। कृपया आप मेरी उम्र की आप जोड़ जाड़ न करें। संजय तू एवढं का हसतोस? सर्वात जास्त तू हसतोस हा? अरे शीशी, चलिए शुरुआत करने जा रही हूँ। इजाजत। Are you taking E? Okay, let me try. Shall I do an ad-lib in the technique?
बड़ी थैंक यू जी। अपना अमूल्य समय दिया पूर्णिमा श्रेष्ठ जी ने यहाँ आकर के, और अजीज साहब को न सिर्फ याद किया बल्कि उनका पसंदीदा गाना विदाउट रिहर्सल पेश किया। मैं चाहूंगा विदाउट म्यूजिक एक बार फिर तालियां जोरदार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हम सबों की तरफ से, हम सारे लोग आने वाले कल के लिए, हर एक पल के लिए पूर्णिमा श्रेष्ठ जी को दुआएं देते हैं। ईश्वरी ने यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे और यूं ही वो गाती रहे, हमारे बीच आती रहे। थैंक यू वेरी मच। लाइफ में अजीज साहब से पहली मुलाकात कभी और क्या होना चाहिए? मुन्ना भाई से मेरा एक अजीज रिश्ता रहा, वो भी इसलिए भी कि मेरी जो पहली फिल्म थी जिसमें मैंने एज अ लीड काम किया था, शबाब, उसके अंदर मुन्ना भाई के 3 सॉन्ग्स थे और उस वक्त वो उरूज पर थे माशाल्लाह। और हमारी मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात रिकॉर्डिंग पर ही हुई थी। एंड उनके अंदर जो एक मुखलिसाना जो एक एटीट्यूड था, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ग्राउंड टू अर्थ, मतलब ही वाज सो ग्राउंडेड कि ऐसा लगता ही नहीं था कि यार ये इतने काबिल, और जिस एफर्टलेसली वो गाया करते थे तो वाकई लगता था कि यार एक अल्लाह ने इन्हें जो है वो सिफत से नवाजा है। और जहां तक एक भारतवासी का, एक इस देशवासी का ताल्लुक है, तो अगर देशवासी की बात की जाए तो सबसे पहला नारा आता है जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जहां मोहब्बत आबाद हो, जब दिल शाद हो, तो आती है मुन्ना भाई की याद, मोहम्मद अजीज साहब की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए भी कि हम आज भी कर्मा का वो सॉन्ग नहीं भूले। जी हाँ दोस्तों, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, जय हिंद। एक गाना गाएंगे आप? भाई मैं बेसुराई नहीं, बेताला भी हूँ, सिर्फ ये इसलिए मैंने दोहरा दिया जो अल्फाज थे। तरन्नुम में तो नहीं, मैं माजरत चाहूंगा, तहतुल में कह देता हूं कि तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। शुक्रिया।
हमारे साथ जाना माने नाम है, बड़े ऑर्गेनाइजर है सलीम भाई, जो कि बड़े बड़े इवेंट करते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर। सलीम जी, आज आपको ये शो किया आपने, सफल भी शो रहा। कई ऐसे एक्टर है जिनकी दुआएं चलती है, उसमें से एक नाम आता है मोहम्मद अजीज साहब, और आपने दिल से काम किया। सोनू निगम जी भी आपके साथ थे, शाहिद रफी जी भी आपके साथ थे। अभी आप अपने अंदाज में मोहम्मद अजीज साहब के लिए किस तरह से दुआ करेंगे, जो गए अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दी। अजीज भाई से मिल्लत नगर में रहते थे। जब मैं गांव से आया था, हमारे भाई की फिल्मों में गाए भी उन्होंने, तो तब से मेरे ताल्लुकात थे। उनको तो बहुत सारी दुआएं, और जब भी मैं फोन करता था तो खैर खैरियत की बातें, फिर मैं बोलता था ये गाना इतना अच्छा गाया आपने, वो गाना इतना अच्छा गाया। बोले यार पता नहीं, मैं तो गाते गाते चला गया और अल्लाह ने साथ दिया, मैं गाते चले गया, आगे बढ़ गया और आपकी मोहब्बत मिली, लेकिन अब मुझे कोई याद नहीं करता है। तो मैंने एक बात बोला था, सर आप ऐसा मत बोलो अजीज भाई, आपको कोई याद नहीं करता। FM 100 रुपए का एक रेडियो मिलता था, अगर आपको याद होगा, हेडफोन के साथ 100 रुपए का रेडियो। अगर जब भी मैं FM लगाता था तो उसमें अजीज भाई का आपके आ जाने से तो बजना ही बजना था, खुदा गवाह के गाने तो बजना ही बजना है। मैं से मीना सिन्हा साकी से, उसके बाद में मैं प्यार का पुजारी, ये अभी भी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा रील्स जो है वो इन्हीं गानों की बन रही है। तो संगीत कभी मरता नहीं और कलाकार तो हमेशा जिंदा रहता है। रफी साहब को देखो, किशोर दा को देखो, मुकेश जी को देखो, हर जगह पे गली कूचे में शादियां होती है, नए नए बच्चे गा रहे। सर कौन बोलता कि पुराने को लोग भूल गए, गलत बात है सर। आप हिम्मत तो करो, शो तो करो। देखो आपके लिए पूरे लोग खड़े हुए हैं, दूर दूर से मेरे लिए सिंगर आए, कलकत्ता से एंकर आया, कलकत्ता से ये, उसके बाद में कलकत्ता से इमरान आया, वो इतना अच्छा गाता। उसके बाद में हमारे रहमान अली, वो रहमान अली जो है रियलिटी शो के अच्छे, मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, वो हमारे लिए जयपुर से आए। सलीम साहब, आपका शो ये सफल रहा। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के हर कोने में आप बड़े से बड़े शो करें और हिंदुस्तान के बाहर भी करें। इंडिया की पूरी टीम की तरफ से दुआएं आपके लिए, इंडिया के लिए सलाम करें।